हेलो एवरीबॉडी और वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार एक बार फिर से अपने अतुल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? जल्दी से बताइए गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और खूब कोशिश कर रहे होंगे। और गाइज कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है गाइज। गाइज मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था आरसीसी। ठीक है, आरसीसी में आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन कराने वाले हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेगा। ठीक है, इस वीडियो को कोई भी स्किप नहीं कीजिए क्योंकि अदरवाइज नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और गाइज यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे वीडियो के नए नए अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है गाइज, शुरू करते हैं। आरसीसी में हम आज प्रॉब्लम लेने वाले हैं। मैंने अब तक 4 लेक्चर बना दिए हैं। यदि मेरे किसी ने अब तक को पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पिछले वीडियो लेक्चर देख लीजिए, अदरवाइज आपके समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपसे, आपके पास एक कंक्रीट बीम का एक सेक्शन है। ठीक है, ये कंक्रीट बीम है, इसका ये कंक्रीट बीम का एक सेक्शन है, रेक्टेंगुलर टाइप है। ठीक है, इसकी जो विड्थ है 100 mm है और इफेक्टिव डेप्थ 200 mm। ये इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है? एक तो होता है ओवरऑल डेप्थ, एक होता है इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, मैंने आपको अपने वीडियो लेक्चर में पहले बताया हुआ है कि इफेक्टिव डेप्थ में और ओवरऑल डेप्थ में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ जहां तक आपका स्टील बार होता है वहां तक की डिस्टेंस जो होती है उसको इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आया? तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन, आपसे कह रहा है कि स्टील जो है इसमें इस सेक्शन में स्टील जो आपका 70% है। स्टील की जो मात्रा है कितना है? 0.70%। ठीक है, आगे कहा गया है यदि स्टील जो है वो घटाकर 50% कर दिया जाए, यदि स्टील घटाकर 50% कर दिया जाए, ये तो स्टील जो है ठीक है कर दिया जाए तो बीम पे जो इफेक्ट होता है वो क्या होगा? इफेक्ट ऑफ बीम, इफेक्ट ऑफ बीम क्या होगा? बीम पे इफेक्ट ये निकालना है। और दूसरा केस है, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में आपसे कहा गया है यदि स्टील की मात्रा बढ़ाकर 90% कर दी जाए तो इफेक्ट क्या होगा? इफ स्टील दोनों केस में इफेक्टिव निकालना है आपको। ठीक है, समझ में आया? आप मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आपके पास एक रेक्टेंगुलर बीम है। ठीक है, बीम में क्रॉस सेक्शन है जिसकी विड्थ है 100 mm एंड इफेक्टिव डेप्थ है 200 mm। ठीक है गाइज, और आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि ये जो सेक्शन है, सेक्शन में स्टील की जो मात्रा है वो 70% है। ठीक है, 0.07% है और इसने कहा गया यदि इसकी मात्रा घटाकर 0.50% कर दी जाए तो इफेक्ट ऑफ बीम निकालिए एंड और जब इंक्रीज कर दी जाए 0.9% तब इसका इफेक्ट निकालिए, क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है सिग्मा सीबीसी 5 न्यूटन पर mm², सिग्मा एसटी इक्वल टू 140 न्यूटन पर mm² और m इक्वल टू 18। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है गाइज। ठीक है, समझ में आया? आगे चले, देखो परसेंटेज ऑफ स्टील पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, पीछे देखिए अपने जो नोट्स बनाए आप लोगों ने उसमें देखिए परसेंट ऑफ स्टील का फॉर्मूला ये लिखा हुआ होगा, P इक्वल टू 50x² अपॉन md इंटू d माइनस एक्स। ठीक है,
हाँ यही है, ठीक है। आपको पी कितना दिया हुआ है स्टार्टिंग में कि 70% है, 70% के लिए निकालो 0.07 रख लेंगे इसकी जगह, और 50, एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, एम की वैल्यू 18 है, डी की वैल्यू 200 है, फिर 200 माइनस एक्स, ठीक है। यहां से गाइस आप एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, कैलसी की सहायता से आप एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ये देखो कैलकुलेशन खुद करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूमेरिकल पोर्शन में, जिसकी कैलकुलेशन वीक है वो कुछ नहीं होने वाला उसका, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अच्छी कैलकुलेशन बन जाएगी, ठीक है। जल्दी से बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, कितनी है एक्स की वैल्यू, 78 आएगी, 78 mm, ठीक है। जब बीम सेक्शन के अंदर 0.07% स्टील था तब एक्स की वैल्यू कितनी है, 78%, और ये क्या है, एक्चुअल है, ठीक है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, आप क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बता सकते हो कितनी होगी, बता सकते। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला क्या था, इसी के साथ साथ लिख लो, एक्स सी इज इक्वल टू एम सिग्मा सी बी सी इंटू एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू बी, ठीक है। ये था फॉर्मूला। आपके पास एम बी गिवन है, सिग्मा सी बी सी भी गिवन है, स्मॉल डी भी गिवन है, और सिग्मा एस टी भी, ठीक है। यहां से आप एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, बताओ कितनी आएगी। हाँ 78 ही आ रही है, ठीक है, 78 ही आ रही है। एक्स सी इज इक्वल टू 78 mm। तो देखो गाइज एक्स सी और एक्स ए दोनों की दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ आपका कि ये सेक्शन जो है वो बैलेंस हुआ, ठीक है। जब एक्स से एक्स सी के इक्वल आता है तो सेक्शन बैलेंस सेक्शन कहलाता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि बैलेंस सेक्शन के लिए कंक्रीट का जो सेक्शन होता है क्रॉस सेक्शन, उसमें जो परसेंटेज ऑफ स्टील होती है 0.07% होनी चाहिए बैलेंस सेक्शन के लिए, ठीक है। यदि आपकी परसेंटेज ऑफ स्टील 0.07% है तो आपका सेक्शन क्या है, बैलेंस सेक्शन है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, आगे चले। देखो फिर क्या कहा गया था, नंबर वन क्या गया था, यदि स्टील की मात्रा घटाकर 50% कर दी जाए, यदि 50% कर दी जाए तो यहाँ पे कितना रख लोगे आप, 50 50 एक्स स्क्वायर, एम डी की वैल्यू 18 200 200 माइनस डी 200 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, ठीक है। यहां से निकालो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जैसे सेम अभी 77% के लिए किया था सेम इसके लिए करो, कितना आएगा बताओ, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 69, एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 69 mm, ठीक है 69 mm। अब ये बताओ ये सेक्शन 0.5% के लिए अंडर होगा या ओवर होगा, देखो एक्चुअली कितनी थी 78 थी, 78 से कम है ना तो ऊपर होगा, ऊपर होगा तो क्या होगा आपका अंडर सेक्शन होगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा सेक्शन होगा, अंडर। यहां तक समझ में आया, देखो तुमने 70% के लिए एक्स से निकाल दिया था तुमने, और तुम्हें बस एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये एक्स ही होगा आपका, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्चुअल तो यहाँ पे दे रहा था बैलेंस के लिए, और अंडर के लिए कहां पे दे रहा है 69 पर दे रहा है, तो ये अंडर सेक्शन होगा, ठीक है। समझ में आया, अंडर सेक्शन होगा। और 90 के लिए निकालो, जब ये बढ़ाकर 90% कर दिया जाए, 90 के लिए बताओ कितनी आएगी एक्स की वैल्यू, 90 के लिए बताओ, 90 के लिए कर लेना 86 mm आएगी, ठीक है 86 mm। ये क्या बताता है, हाँ 86 mm आई है, ये क्या बताता है कि जो एक्चुअल थी एक्चुअल से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, नीचे को ज्यादा आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा आपका ओवर सेक्शन हुआ,
ठीक है गाइस, ये करना था आप लोगों को। इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है जब देखो एक्चुअल में कितनी होती है 0.70%, यानी कि 0.70% होती है एक्चुअल में। यदि उससे कम कर दी जाए तो अंडर सेक्शन बन जाता है, यदि उससे ओवर कर दी जाए तो ओवर सेक्शन बन जाता है। यहां तक समझ में आया? ये करना था इस क्वेश्चन में। क्या समझ नहीं आया? ये अंडर ओवर का देखो कैसे होता है। स्ट्रेस स्टेट डायग्राम इस तरीके से बनता है आपका, ठीक है। और ये क्या होती है, ये आपका 78 है, 78 है। ये किसके लिए है? 70.7% के लिए है, 0.7% के लिए है, ठीक है। 0.7% के लिए 78 आ रही है एक्चुअल। और एक्ससी कितना था इस पे? वो भी 78 ही था, तो इसलिए इस लाइन पर तो बैलेंस हो गया ये, ठीक है। ये एक्स है और ये एक्स है, क्लियर। और जब मैं बात करूं 0.5% रहता है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी? 69 का मतलब इससे कम है ना, इससे कम है तो कहीं यहाँ पे वैरी करेगा। एक्स की वैल्यू 69, तो ये क्या होगा? अंडर हुआ ना। और फिर कितनी आ रही है 90 के लिए? 90 के लिए आ रही है आपका 86 mm, तो ये क्या होगा आपका? ओवर। ये समझ में आया? ठीक है, आगे चले। ठीक है, देखो जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं वे पहले मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि जो कंसेप्ट था, जो बेसिक्स था, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। अब तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल चल रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन और कंसेप्ट लग रहे हैं, ठीक है। जिनके समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज कर लिए पिछला लेक्चर मेरा देखिए, तब जाकर आपके समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करना है कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो यदि स्टील की मात्रा बढ़ा दी जाए तो उसके साथ साथ बढ़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें, ठीक है। ये भी समझ में नहीं आता। सब आरसीसी पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लेकिन ये जो डेरिवेशन टाइप फॉर्मूले होते हैं इनका पता नहीं होता कि कैसे करने होते हैं, बस सुना सुना लगता है, ठीक है। हाँ, ध्रुवा नहीं लगता इनका। बहुत से होते हैं लोग जो कर लेते हैं, लेकिन नहीं हो पाता एग्जाम में। देखो क्या क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझना है पहले। ये कह रहा है कि हमको प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है कि जब हम अपने सेक्शन में परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ाते हैं तो उसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ाते जाएंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। इस चीज को प्रूव करना है, ठीक है। और इसके लिए हमें गिवन है सिग्मा सीबीसी, सिग्मा सीबीसी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा एसटी 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और मॉडुलर रेशो की वैल्यू है आपके पास 18। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहां लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम कि P इज इक्वल टू 50x स्क्वायर अपॉन md इंटू डी माइनस एक्स। ये फॉर्मूला जानते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ता जाता है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। तो ये परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला हुआ। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बी इंटू सिग्मा सीबीसी डी माइनस एक्स अपॉन 3, ये होता है। ये होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आपके पास ये है
और एक फॉर्मूला आपके पास ये है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, जब आप परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ाओगे तो मोमेंट भी बढ़ना चाहिए। तो ऐसा क्या करा जाए, देखो गाइस, जैसे मैं करा रहा हूं आपको सिर्फ ऐसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको परसेंटेज ऑफ स्टील एज्यूम करना है। माना परसेंटेज ऑफ स्टील 0.7% था स्टार्टिंग में, फिर 0.80 हुआ, फिर 0.90 हुआ, यानी कि धीरे धीरे बढ़ाना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है, ठीक है। तो आप बैलेंस के लिए 0.7% रखते हो या नहीं, तो बैलेंस के लिए इतना तो रखना ही होगा। फिर इस पे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, 2 या 3 स्टेप में इसको प्रूव कर लेंगे। पहला स्टेप में 70% के लिए रखेंगे 0.7% इज इक्वल टू 50 एक्स स्क्वायर अपॉन एम की वैल्यू 18, डी की वैल्यू कितनी है, डी कितना है आपका, डी ही रहने दो, और d माइनस एक्स, ठीक है। डी भी होगा आपका, हाँ डी भी होगा, 1 मिनट रुको। हाँ डी जो है वो जितना पिछला क्वेश्चन में था कितना था, डी इफेक्टिव, डी की वैल्यू लेनी है आपको 200 के लिए, 200 के लिए करना है 200 और 200। देखो डी का इतना कोई रोल होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, $78.3 आएगी, ठीक है, निकल गई। और यहाँ से मूवमेंट निकालो, यहाँ से एम आर हाफ बी इंटू एक्स सिग्मा सी बी सी डी माइनस एक्स अपॉन 3, ठीक है। एक्स की वैल्यू तुमने निकाल ली है, हाफ बी कितना है, बी कितना था उसमें 100, तो 100 ले लेंगे मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है 78.3, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कितनी है 5, डी की वैल्यू 200 माइनस 78.3/3। यहाँ से इसकी वैल्यू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताओ कितना आएगा, ये आएगा आपका 3.34 आएगा, 34 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, 34 किलो न्यूटन मीटर। कैलकुलेशन करते रहना है, ठीक है, आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, यानी कि जब मैंने 70% रखा है तो आपका मूवमेंट आता है 34, ठीक है। और जब मैं मूवमेंट रखता हूं आपका 80%, तो 80% के लिए आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 80% के लिए, बताओ जल्दी से कितना आएगा। कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं करना। 82.3 mm, ठीक है। और इसके लिए मूवमेंट निकालो, कितना आएगा 35, ठीक है। और अगला स्टेप है आपका 90 के लिए, 0.9% के लिए, 0.9% के लिए पहले आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आ रही है आपकी 85, ठीक है। और यहां से मूवमेंट निकालो, मूवमेंट कितना आएगा, मूवमेंट आएगा आपका 36, ठीक है, 36 कर लिया। यहां तक समझ में आया। देखो भाई हो क्या रहा है, जब आपने P और M, ये परसेंटेज ऑफ स्टील है, ये मूवमेंट है। जब परसेंटेज ऑफ स्टील आपने 70% किया था, 78% किया था और 0.90% किया था, तब मूवमेंट की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 34 पॉइंट समथिंग थी, यहाँ पे 35 थी और यहाँ पे 36 थी। तो इस चीज से क्या इंडिकेट हो रहा है गाइज, कि जैसे जैसे मैं परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ा रहा हूं, उसी रेशो में आपका क्या बढ़ रहा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी
बढ़ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस परसेंटेज ऑफ स्टील पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, कि समझ में आ गया। तो ये आपको हमें प्रूव करना था। ठीक है गाइस, आगे चले। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है, वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके दोबारा से देखना है, अच्छे से क्लियर करना है कंसेप्ट सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक रेक्टेंगुलर बीम क्रॉस सेक्शन है, 200 mm इसकी क्या है, विड्थ है, और आपके पास इफेक्टिव डेप्थ है आपका 400 mm। ये क्या है आपकी इफेक्टिव है, और ये क्या है आपका ये क्या है, AST है। AST की वैल्यू कितनी है, 66 mm 5 4 नोज, 6 mm 5 4 नोज। इसका मीनिंग होता है कि 16 mm डायमीटर की 4 बार लगी हुई हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपकी विड्थ है और ये आपकी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। और आपको गिवन है सिग्मा CBC कितना है, सिग्मा CBC 5 है, सिग्मा ST 140 है, और M है आपका मॉड्यूलर रेशो 18। ठीक है, ये आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये बताना है कि ये बैलेंस सेक्शन है, अंडर सेक्शन है, या फिर ओवर सेक्शन है। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेक्शन ये बन रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालना है। ठीक है, समझ में आएगा ये। तो देखो अंडर और बैलेंस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं XC बोले तो CNA क्या होता है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस यानी कि क्रांतिक उदासीन अक्ष। ठीक है, नंबर 1 पे हम निकालते हैं CNA। तो CNA का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, XC = M सिग्मा CBC इंटू D अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ये होता है XC की वैल्यू M की वैल्यू कितनी है आपके पास 18, सिग्मा CBC की वैल्यू 5, D की वैल्यू कितनी है 400, 18 इंटू 5 प्लस 140। यहाँ से आप क्या निकालोगे, XC निकालोगे। ठीक है, XC निकालोगे, बताओ कितना आया, फास्ट कैलकुलेशन करो, कैलसी उठाओ और कैलकुलेशन करो। ठीक है, जल्दी से बताओ। यह आएगा आपका 157 mm। ठीक है, इसके बाद निकालना है आपको नंबर 2 पर ANA। ठीक है, ANA क्या होता है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल यानी कि वास्तविक उदासीन अक्ष। ANA कैसे निकालते हैं, इसके लिए मूवमेंट लेते हैं कंप्रेसिव एरिया का NA का परिता मूवमेंट इक्वल टू टेंसाइल एरिया का NA का परिता मूवमेंट। ठीक है, कंप्रेसिव एरिया का NA के परिता मूवमेंट आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं सेम ऐसे लिखना है। कंप्रेसिव एरिया का NA के परिता मूवमेंट इक्वल टू टेंसाइल एरिया का NA के परिता मूवमेंट। ठीक है, कंप्रेसिव एरिया का NA के परिता मूवमेंट क्या होता है, B इंटू x/2 इज इक्वल टू MAST इंटू D - x, और ये A होता है एक्चुअल के लिए। ठीक है, ये होता है आपका कंप्रेसिव एरिया का NA के परिता मूवमेंट और टेंसाइल एरिया का NA के परिता मूवमेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आया। देखो आपको B पता है कितना है,
एक्स ए नहीं पता है, एन पता है कितना है, ए एस टी निकाल सकते हो। ए एस टी कितना है आपका 16 एम की 4 बार दी हुई है। एक बार का एरिया हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर, और बार है आपकी 4 से 4 कट जाएगा तो आपका ए एस टी आ जाएगा 256 पाई। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेना, पाई की वैल्यू रख लेना, यहाँ से आपका ए एस टी निकल जाएगा। ठीक है, और ए एस टी की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। डी की तुम्हें गिवन है 400 है। एक्स ए की वैल्यू बताइए, आपने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, एक्स ए की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, जल्दी करो कैलकुलेशन। 179 mm, ये आएगी आप लोगों की 179 mm। ठीक है, इतनी स्लो कैलकुलेशन नहीं करनी है, एग्जाम में होने वाला नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब तो बोल रहे हैं डेली कम से कम 5 या 6 सवाल करो एक्स सी के और एक्स ए के। ठीक है, उनमें फिर वेरिएंस करके देखो कि वन और कैसे पता चलता है। ठीक है, खुद करो, खुद करने से ही आएगा। ठीक है, मैं तो कर ही दूंगा, मैं तो जस्ट आपको समझा सकता हूँ, करना आप लोगों को ही पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह सब खुद को करनी है। तो हमने देखा कि एक्स सी की वैल्यू कितनी है 157 है, एक्स ए की वैल्यू है 179। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है गाइस, इस चीज से क्या पता चल रहा है, एक्स ए और एक्स सी, यानी कि एक्स ए की वैल्यू अधिक है, एक्स ए की वैल्यू अधिक है। तो क्या पता चल रहा है, ये क्या हुआ सेक्शन आपका, क्या हुआ बताएगा कोई, ओवर हुआ आपका, एक्स ए अधिक आते सेक्शन क्या हो गया आपका, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन, अति प्रबलित खंड। ठीक है, ओवर पता चल गया। तो आपसे पूछा था कि अंडर है, ओवर है या फिर बैलेंस है, तो आप उसमें लिख दोगे दिस सेक्शन इज ओवर सेक्शन। ठीक है, या फिर दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज ओवर सेक्शन। ठीक है, और फिर क्या कहा था कि ओवर जो भी सेक्शन होगा उसी के लिए आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जब ओवर सेक्शन होता है तब क्या होता है, और अंडर सेक्शन होता है तो क्या होता है। देखो एक चीज याद रखना, लेस टी मोर कॉपी, लेस टी मोर कॉफी, इसका मीनिंग है लेस, यानी कि जब अंडर होता है तो आपका टी टेंशन लेना चाहिए, टेंशन वाला फॉर्मूला, और एम से मोर, और जब मोर होता है तो आपका कंप्रेशन वाला फॉर्मूला लेना चाहिए। ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग, लेस टी मोर कॉफी। तो आपका क्या है, ओवर है, ओवर का मतलब मोर है, अधिक है, अधिक का मतलब कॉफी वाला लगना चाहिए। सी का मतलब कंप्रेशन, कंप्रेशन वाला फॉर्मूला क्या है, हाफ बी इंटू एक्स इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू डी माइनस एक्स बाय 3, ये लगेगा फॉर्मूला। बी की वैल्यू कितनी है 200 है, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कौन सी लेंगे, एक्स सी लेंगे या फिर एक्स ए लेंगे बताओ, एक्स ए लेंगे 179, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू कितनी है 5, डी की वैल्यू 400 है, और 179/3। यहां से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताओ कितना आएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 30.459 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, दैट्स ऑल। समझ में आया है गाइज क्वेश्चन। देखो जिसकी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइज, समझ में आया। आगे चले, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन।
देखो स्टूडेंट्स, आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये आरसीसी है, इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। अच्छे अच्छे धुरंधर भी इसमें हाँ मार खा जाते हैं, समझ में नहीं आता, फॉर्मूले याद कर लेते हैं, रट लेते हैं कि पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के एग्जाम में सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन नोट जरूर करना है, लिखना है, रट लेना, कुछ भी करना है, लेकिन ये एग्जाम में जरूर आएगा सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक आरसीसी बीम है आपके पास, जिसकी चौड़ाई कितनी है आपके पास 250 mm है। ये क्या है आपकी आरसीसी बीम है, जिसकी चौड़ाई कितनी है 250 mm है, और जो आपकी इफेक्टिव डेप्थ है कितनी है 500 mm है, ठीक है। 500 mm है, ये आपका स्टील लगा हुआ है इसमें, और धन के जो स्टील का एरिया है वो आपके पास कितना है, इसका एरिया AST = 800 mm², ये दिया हुआ है, ठीक है। और सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी है 7, और सिग्मा ST की वैल्यू कितनी है 230, और M की वैल्यू कितनी है आपके पास 13, M की वैल्यू 13 है। और दिया हुआ है आपका जो बीम है, बीम की जो लेंथ है वो 4 मीटर है, बीम की जो लेंथ होगी वो 4 मीटर होगी, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉल w, ठीक है, बीम का सेल्फ वेट ऑफ बीम, सेल्फ वेट ऑफ बीम फाइंड आउट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। और जो ये लोड दिया हुआ है, लोड ये यूडीएल है, ठीक है, ये नोट करनी है बात। एक सेक्शन है जिसकी विड्थ बी है, डेप्थ इफेक्टिव इतना है, एरिया इतना है, सिग्मा सीबीसी इतना है, एम की वैल्यू इतनी है, उसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर है, और आपको दिया हुआ है सेल्फ वेट और यूडीएल उस पर लगा हुआ है, तो आपको सेल्फ वेट की गणना करनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, mr = मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है आपका, एक तो टेंशन में होता है, कंप्रेशन के लिए होता है। फॉर्मूला कौन सा लगा है, टेंशन का लगा है या कंप्रेशन का लगा है, तो उसके लिए हम एक्स और एक्स निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स निकालते हैं, एक्स की वैल्यू क्या होती है m सिग्मा सीबीसी इंटू डी अपॉन m सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी, ठीक है। यहां से निकालो m सिग्मा सीबीसी इंटू डी अपॉन m सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी। यहां से बताओ m की x की वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू पुट करो। m की वैल्यू कितनी है आपके पास 13, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 7 है, स्मॉल डी की वैल्यू 500 है, सिग्मा एसटी की वैल्यू 230। यहां से x की वैल्यू बताओ जल्दी कितनी आएगी, x की वैल्यू आ रही है आपके 142 mm, ठीक है। समझ में आ गया, x कितना आया, x आया आपका 142 mm। अब आप क्या निकालोगे x से कैसे निकालते हैं, कंप्रेसिव एरिया का टेन के कंप्रेसिव एरिया का n के प्रति मोमेंट इक्वल टू टेंसाइल एरिया का n के प्रति मोमेंट b into x by 2 इक्वल टू m ast into d minus x, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, जो में बनेगी, सीधा चाहे सूत्र लगा के आपको x की वैल्यू निकालनी है, जल्दी बताओ कितनी आएगी, n ने बोलते हैं इसको, x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू आएगी आपकी 167 mm, ठीक है। और यहाँ से सेक्शन बताओ कैसा हुआ, अंडर हुआ या ओवर हुआ, x की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो ओवर सेक्शन हुआ। ओवर के लिए कौन सा लगेगा आपका फॉर्मूला, कंपैरिजन वाला क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू 1/2 b into x into सिग्मा सीबीसी d minus x a/3, ठीक है। यहां से मान निकालो 1/2, b की वैल्यू कितनी है आपकी 250, x a की वैल्यू कितनी आएगी 167 लेंगे, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू 500, x a की वैल्यू 167/3। यहां से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताओ कितना आया, ये जस्ट फॉर्मूला बेस है, ठीक है, मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन पहले करा दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताओ कितना आएगा, यहां से
64.9 किलो न्यूटन मीटर यह आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। समझ में आ गया गाइस, हमने क्या निकाल लिया है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक कुछ सवाल यहाँ तक ही पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें एक स्टेप और है, आगे चले। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है आपका 64.9 किलो न्यूटन मीटर, इसको 10⁻7 न्यूटन एमएम में चेंज कर लीजिए। ठीक है, न्यूटन एमएम में, समझ में आ गया। और आपका क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है WL²/8 64.9 मल्टीप्लाई 10⁶। एक न्यूटन में कितने किलो होते हैं, 10 किलो। एक न्यूटन में 10 किलो होते हैं, तो किलोग्राम मीटर में आ गया है, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां से आपको एल भी पता है, एल कितना है 4 है। क्वेश्चन में क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ कितनी थी 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रख लोगे, और आपको डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है, यहाँ से कितनी आएगी डब्ल्यू की वैल्यू, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू बताओ कितनी आएगी 3240 किलोग्राम पर मीटर ये आएगी। ठीक है, 3240 किलोग्राम पर मीटर। हाँ, ये आंसर नहीं हुआ अभी, ये क्या हुआ है आपका, ये टोटल लोड लगा हुआ है ऊपर से। ठीक है, ये टोटल लोड बीम, इसमें देखो जितना लोड लगा हुआ है उसमें बीम का भी लोड कन्वर्ट है, इसमें से बीम का लोड माइनस करेंगे तभी तो सेल्फ वेट निकलेगा उसका, तो उसका सेल्फ वेट माइनस करेंगे इसका। देखो क्या है, जैसे कि एक बीम है, ठीक है, और ये लोड लगा हुआ है इसके ऊपर, तो ये लोड कितना है 10 है, बीम का 2 है, तो टोटल कितना होगा 12। ये 12 निकल के आया है। अभी हमें बीम का घटाना है इसमें से, टोटल में से। तो बीम का कैसे निकालोगे, बीम का लोड कैसे निकालोगे, बीम का लोड ऑफ बीम इज इक्वल टू W इक्वल टू mg होता है। m की वैल्यू आयतन गुना घनत्व इंटू जी। आयतन क्या होता है, एरिया इंटू 1 मीटर के लिए करेंगे, इसका एरिया कितना है 0.25 मल्टीप्लाई 0.50। ठीक है, डेंसिटी कितनी होती है कंक्रीट की 25,000 होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई 9.81। यहां से बताओ डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई 344 आएगी किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, इसमें से 344 माइनस कर लोगे, इसमें से 344 माइनस कर लोगे, हैंड्स 3240 माइनस 344, बताओ कितना आएगा आंसर 2902 किलोग्राम पर मीटर। ये आपका आंसर आएगा गाइस। ठीक है, समझ में आ गया। देखो क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तक निकालना है आसानी से। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, तो उसके लिए आपको एक्ससी निकालना है, एक्ससी और एक्सए निकालना है, फिर कंपैरिजन करनी है कि अंडर है, ओवर है, बैलेंस है, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यदि आपका बैलेंस सेक्शन आता है तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में एक्ससी रख दीजिए, चाहे एक्ससी रख दीजिए, दोनों इक्वल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यदि आपका अंडर है तो आप स्टील वाला फॉर्मूला लगाओगे, यानी कि टेंशन वाला फॉर्मूला लगाओगे। यदि आपका ओवर है तो आपको कंप्रेशन वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, यहाँ से आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे किसी भी तरह से। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के बाद बीम पे यूडीएल लगा हुआ था, इसलिए हमने WL²/8 लगाया है यहाँ पे। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने स्मॉल w की वैल्यू निकाली है। स्मॉल w में 2 लोड कन्वर्ट होंगे, एक तो खुद का और एक जो ऊपर से उसके पास लोड आ रहा है। तो जो खुद का लोड है वो हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो ऊपर से लोड आ रहा था वो पता लगाना है कितना आ रहा था। ठीक है, वो आपका आ रहा है 2902 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है गाइस, तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और देखो भाई यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप वो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर अपने नहीं देखे होंगे, सबसे पहले आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर देख लीजिए, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है गाइस, और डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और आपकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं वे आप मुझे कमेंट में भी लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।